ओके, सो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो कोई भी अपना हैंड रेज़ कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आज के ज़ूम की मीटिंग की वो जो है शुरू करते हैं। आज की ज़ूम की मीटिंग जैसा कि हम लोग एक सेशन चला रहे हैं कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि हमारे बीच में कितने ऐसे लोग हैं। थैंक यू दीपक जी। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि हमारे बीच में कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस सेशन से बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। मतलब उनको ये लग रहा है कि हाँ, इस सेशन से उनको फ़ायदा हो रहा है और वो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। जितने भी लोग को चाहे जो लीडर्स हों, चाहे वो कंसल्टेंट्स हों, जितने भी लोगों को ये लग रहा है कि इस सेशन से फ़ायदा हो रहा है उनको, तो वो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। चलिए बहुत सारे लोग हैं। 14 14-15 लोग ही हैं। वैसे 250 की संख्या होती थी लेकिन 14, 15, 16 चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, चलिए बहुत बेहतरीन। कहने का मतलब ये है कि अब मैं एक बार और देखना मैं अपना आप सभी के जो है हैंड डाउन कर रहा हूँ और एक बार मैं फिर से देखना चाहूँगा कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये सेशन चले। अपना हैंड रेज़ वो भी कर सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सेशन चले? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, चलिए बहुत बेहतरीन। कहने का मतलब ये है कि इस सेशन से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि कहीं हम लोग का प्रयास जो है वो ज़बरदस्ती वाला प्रयास तो नहीं है और इस वजह से ये लगता है कभी-कभी कि दूसरा कोई सेशन चालू करना चाहिए। लेकिन अच्छा लग रहा है ये देख कर के कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन्स आंसर का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। क्वेश्चन्स आंसर का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मतलब अगर कोई आपसे कोई प्रॉस्पेक्ट आपसे एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछ रहा है और अगर आपने एक बहुत प्यार से एक बहुत बेहतरीन सा आंसर दे दिया, एक बहुत बेहतरीन आंसर दे दिया आपने, तो आप सोचिए वो प्रॉस्पेक्ट जो आपको कहीं 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 10 महीने बाद या 1 साल बाद मिलता, वो आपके साथ सिस्टम में आज आ जाएगा और वो फिर आपके साथ 1 साल पहले आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन्स आंसर का जो एक इम्पोर्टेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आप आंसर दे रहे हैं, जिस तरीके से आप प्रॉस्पेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम किस तरीके से अप्रोच करें। हो सकता है कि उसका हो कभी-कभी क्या होता है कि और एक बात मैं आपको बता दूँगा, एक बात मैं और आपको बताऊँ कि हमेशा जो एक जैसे आप किसी को गए हैं, किसी से बात करने गए हैं, किसी को बताने गए हुए हैं, हमेशा जो आंसर देना होता है, जैसे बहुत सारे लीडर्स बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो हमेशा जो एक बात करने का अपना तरीका होता है, जो बात होती है, जो आप समझाते हैं किसी चीज़ को, अप्रोच करते हैं, उस वो सिचुएशनल होता है। कभी-कभी आप किसी को किसी एक जो है अदर लैंग्वेज में समझाते हैं, किसी को आप वही चीज़ आप अदर वे में समझाते हैं। वो डिपेंड करता है कि अगला इंसान कैसा है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की मीटिंग को चालू करते हैं और आज की मीटिंग को चालू करेंगे हम एक छोटे से इंसिडेंट, एक छोटे से कहानी से। और एक व्यक्ति था, वो जा रहा था वो अपने घर का एक अकेला था, उसके एक जो है बीवी, 1-2 बच्चे थे और घर में माँ-बाप थे। वो एक दिन जा रहा था और जाते-जाते उसको एक रास्ते में पड़ा हुआ एक चमकीला पत्थर मिल जाता है। ये पत्थर जो चमक रहा था, वो चमकदार पत्थर होता है, वो उसको उठा लेता है और जब वो उसको उठा लेता है, तो उसको खेलते हुए जाता है, वो पत्थर देखता है तो काफ़ी खूबसूरत पत्थर लगता है। जनरली हम लोग को भी जो पत्थर मिल जाते हैं, कभी-कभी मिल जाता है, तो कुछ-कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा देखने में लगता है उनको, तो वो हम लोग उठा लेते हैं, ये होता है चलो अपने घर पे रखेंगे या रखे रहेंगे कुछ देर तो अच्छा लगता है। तो वो पत्थर उठा लेता है बंदा और पत्थर उठा लेता है तो उसको ये लगता है कि चलो ठीक है अब खिलौने लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पत्थर मैं अपने बच्चों को दे दूँगा अगर, तो ये बच्चे हमारे जो है इससे खेलेंगे और बच्चे खेलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और मेरा खिलौने वाला जो पैसा है वो बच जाएगा। तो वो बच्चा वो पत्थर लेता है, वो खुद को बड़ा अच्छा लगता है, वो पत्थर को एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तीसरे का मतलब फिर अगेन दूसरे हाथ, इस तरीके से खेलता वो जा रहा होता है एक सड़क पे। अचानक से घुड़सवार होता है। घुड़सवार देखता है कि
गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर। और एक घुड़सवार होता है, घुड़सवार देखता हुआ जाता है, करे ये तो जैसा कि जो है जानते हैं आप लोग कि हीरा ज्यादा ही चमकता है कुछ, कहता है अरे तो ये हीरा है। तो वो जो घुड़सवार है वो कहता है अरे पागल, अरे मूर्ख, तुम ये हीरे से खेलते हुए जा रहे हो, अरे मूर्ख ये तुम हीरे से खेलते हुए जा रहे हो, कहाँ मिला ये तुमको। और जैसे वो खेलते हुए जा रहा था, जैसे उसने सुना कि ये हीरा है, उसके हाथ में जिसमें वो हीरा था वो बिल्कुल मुट्ठी बंद हो गई। जिस हाथ में वो हीरा था वो मुट्ठी एकदम एकाएक, जैसे उसने सुना कि ये हीरा है, उसने वो मुट्ठी तुरंत बंद कर ली। बंद करने के बाद उसने तुरंत अपनी मुट्ठी को छुपा लिया अपनी जेब में छुपा लिया। और कहा कहा कि भाई ये आप ये मुझे सच बताइए कि ये हीरा है। उस व्यक्ति ने घुड़सवार से कहा ये भाई सच में बताइए कि ये हीरा है। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल हीरा ही है ये। और कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये बताने के लिए कि ये हीरा है। और उसको जेब में छुपाते हुए बहुत तेजी से अपने घर पे चला जाता है। दोस्तों यही होता है हमारे साथ। मोदी केयर को जब हम, बहुत सारे लोग जो नए होते हैं, बहुत सारे लोग जो नए होते हैं, उनको इस चीज की समझ नहीं होती है कि ये है क्या। बहुत सारे लोग जो मोदी केयर को, जब वो मोदी केयर उनसे पहली बार मिलता है, उनको समझ नहीं होती, वो खेलते रहते हैं, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, कभी उधर से उधर। सीनियर्स को बुलाएंगे कभी 10 बजे तो कहते हैं सर आज नहीं फिर अगले सप्ताह रखिएगा। मतलब वो उनको वैल्यू नहीं पता होती मोदी केयर, वैल्यू पता नहीं होती मोदी केयर की कि क्या हो रहा है। उसके बाद जब कोई एक अच्छा इंसान, हमारे बहुत सारे लीडर्स रहते, जीवीडी रहते, शुक्ला सर जैसे, एक घुड़सवार अगर कोई आते हैं वो कहते हैं कि अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, ये एक हीरा है। और हम देखते हैं कि नहीं ये सचमुच ये सच बोल रहे हैं। तो मेरी मुट्ठी अचानक बंद हो जाती है, हम लोगों की मुट्ठी अचानक बंद हो जाती है। अरे बाप रे, इतना देर हमने कर दिया समझने में। ये तो ठीक है, मुझे अभी तक ये मेरे हाथ में है, कोई अगर चोर आ गया होता, कोई गलत व्यक्ति आ गया होता, तो अब तक मुझे यहाँ से हटा देता, मेरे हाथ से ये चीज छीन लेता। ये तो अच्छा है कि एक अच्छे और सज्जन व्यक्ति ने मुझे इस चीज के बारे में अच्छा बताया। अब मैं अपनी ये मुट्ठी बंद करूंगा, मैं अपनी ये मुट्ठी बंद करूंगा और सीधा अपने घर चला जाऊंगा। अपने बच्चों को इसको बहुत संभाल के रखूंगा और इससे पता नहीं कितने खिलौने, अपने पता नहीं कितने सपने पूरा करूंगा इस छोटे से हीरे से। दोस्तों यही होता है हमारे साथ, पहले पहले नहीं समझते हैं हम लोग, उसके बाद जब बहुत टाइम बीत जाता है उसके बाद तब समझ में आता है कि काश इस चीज के बारे में हमको पहले इतना पता होता। तो बहुत सारे लोग अनजान हैं, हमें उनसे बहस भी नहीं करनी है, हमें अपना काम करना है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इसीलिए हमें बहस नहीं करनी है, हमें उनके क्वेश्चंस का आंसर देना है। और वो जो छोटा सा हीरा है, वो छोटा सा जो मोदी केयर है, जिसके बारे में हमें आपको नहीं पता होता, वो बहुत सारे सपने आपके पूरा कर सकता है, बशर्ते आपको उसके बारे में जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एक बार फिर से आने के लिए। और चलते हैं हम आज के सेशन की तरफ। जो आज का सेशन है, एक जरूर आग्रह करूंगा आप सभी से, आग्रह जरूर करूंगा मैं आप सभी से कि आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जरूर उनको पिक करेंगे। बेहतरीन स्टोरी, मूड जली हो गया। मैं आपको बता दूं ये कोई स्टोरी नहीं है, ये बस मैं आज बैठा था तो मैंने ऐसे सोचा। और बड़ा बढ़िया लगा मुझे, कभी कभी मैं ऐसे उठ पटांग चीजें सोच भी लेता हूँ। और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज ये कि मैं जरूर जबरदस्त, और मैं दूसरी चीज जरूर एक बार बता दूं आप लोगों को कि आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जो आपके क्वेश्चंस हो, आपके 110%। हर किसी का, मेरे अंदर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर होते हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो आप लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनको जरूर लेंगे। और अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ, जो दूसरा हमारा पायदान होता है कि क्वेश्चंस आंसर का। और जरूर मैं पूछूंगा, हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं, और लीडर्स, बहुत बहुत सारे लीडर्स हैं। और बहुत सारे लीडर्स के बहुत अच्छे अच्छे जवाब आते हैं। आपने कभी जो है पिछले 2 से 3 दिन में देखा होगा, जब से ये क्वेश्चन आंसर का चल रहा है सेशन, आपने देखा होगा कि हमारे पास कोई एक क्वेश्चन होता है, लेकिन इस उसका एक मतलब एक से ज्यादा आंसर आपको मिलता है, वो भी जेन्युइन मिलता है। आप किसी भी सिचुएशन में अगर उन सभी, मतलब एक क्वेश्चन के आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि जो है हमारे लीडर्स जवाब दें।
और मैं एक क्वेश्चंस जो है पूछूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं, एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पिरामिड स्कीम है, ये पिरामिड स्कीम है और ये चलती नहीं है। मतलब नेटवर्क मार्केट, जब हम मोदी केयर के बारे में बताते हैं, ये नेटवर्क मार्केट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए ये स्कीम स्कैम है, ये पिरामिड स्कीम है और बहुत सारे लोग ये चले गए। तो इसका जवाब मैं जरूर चाहूंगा, जो हमारे अपर लीडर्स हैं, जैसे प्लेटिनम डायरेक्टर्स हुए या उसके ऊपर के जो भी लीडर्स हुए, पिरामिड स्कीम अगर कोई, चूंकि नया बंदा जाता है तो पिरामिड स्कीम नहीं है। ये पिरामिड स्कीम अगर कोई बोलता है कि पिरामिड स्कीम है, तो उसको हम कैसे एक से दो लाइन में समझाएंगे कि पिरामिड स्कीम नहीं है। और मैं जरूर चाहूंगा, हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स होंगे, और राकेश मौर्य जी सर जो प्लेटिनम डायरेक्टर्स एंड एबव है, मैं जरूर चाहूंगा कि वो इसका जवाब दें। और हमारे बीच में सुरेंद्र पाठक जी होंगे, तो सुरेंद्र जी मैं जरूर चाहूंगा कि अपने आप को आप अनम्यूट करें सर, और इसका जवाब जो है देखिए, अगर कोई कहता है कि सर पिरामिड स्कीम है, तो इससे हम किसी को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? ओवर टू यू सर। चलिए, गुड मॉर्निंग विकास जी। मोदी के मॉर्निंग सर। और जहां तक कि आपने जो सवाल किया है, सवाल बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही बढ़िया है। तो इसके बारे में सबसे पहले तो हमें खुद को जानकारी होनी चाहिए कि पिरामिड स्कीम्स क्या होती हैं और जनरेशन प्लान में जो जो बिजनेस है ये कैसे चलता है, इनके बारे में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले खुद सर्च करके और पहले खुद इसके बारे में जानकारी लें। दूसरी चीज, हमेशा याद रखें कि किसी न किसी असल चीज की ही नकल की जाती है, और असल चीज जो होती है वो लॉन्ग टर्म में बड़े फायदे देती है, और जो नकल की जाती है वो शॉर्ट टर्म में छोटे फायदे देती है और आगे बड़ी समस्याएं पैदा करती है। तो इस डिफरेंस को समझना भी जरूरी है। अगर ये जान गए तो हम आसानी से उसको जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने ये कहा है, अगर वो सामने है तो हमें उससे ही पूछना है कि सर आपको कैसे लगता है कि ये पिरामिड स्कीम है, आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, अभी मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं, क्योंकि जो मैं जानता हूं शायद वो आप नहीं जानते। तो पहले तो उससे ही पूछ लेना है। तो जिस आधार पर, जिस जानकारी के आधार पर वो ये कह रहा है, जब वो बताएगा तो उसी के बताने में ही आपको अपने अनुभवों के आधार पर उसमें से आंसर निकाल लेना है। दूसरी चीज, यहां पर उसको ये बता देना, अगर आपको पता चल गया तो आपको ये बताना है कि देखिए यहां पर पहली चीज तो ये शुद्ध एक बिजनेस है। जैसे मार्केट में और बिजनेस है, वहां पर भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, और आप कहीं ना कहीं अच्छा लगता है तो रिकमेंड करते हैं, और आपकी रिकमेंडेशन से लोग पैसे कमाते हैं, आप नहीं कमाते। तो वहां पर भी आपको पता ही नहीं चलता कि आपके रिकमेंडेशन से ना जाने कितने लाखों का सामान वो बिक जाता है और आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये तो एक चीज होती है। अब इसी सिस्टम को जब ये पूरी तरीके से मतलब ट्रायल में नहीं है ये, मतलब कि ये मतलब क्लियर हो चुका है और ये सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, ये बिजनेस पूरी तरीके से प्रोडक्ट बेस है, और यहाँ पर कंज्यूमर नेटवर्क बनता है, और यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। पिरामिड स्कीम्स में ये होता है कि वहां पर पैसे का रोटेशन होता है, मनी रोटेशन स्कीम्स चलती हैं, और उसमें इस तरीके से लोगों से ज्यादा नीचे वाले लोगों का नुकसान होता है और ऊपर वाले लोग उनसे फायदा कमा लेते हैं। तो ये डिफरेंस अगर आप उनको बता देते हैं तो निश्चित रूप से उनको समझने में आसानी हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, धन्यवाद सर, बिल्कुल सही और बहुत बेहतरीन सर आपका जो एक पॉइंट रहा कि जब भी कोई इंसान कहता है कि ये पिरामिड स्कीम है, जब भी कोई इंसान कहता है कि ये पिरामिड स्कीम है या पिरामिड स्कीम नहीं चलती है, तो आप सीधा सा, जो सुरेंद्र सर ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि आप सीधा सा पूछिए कि सर ये बताइए कि पिरामिड स्कीम क्या होती है, मुझे तो पता नहीं है। आपको पता है नहीं पता, ये डजंट मैटर, लेकिन आप उससे कहिए कि देखिए मुझे तो पता नहीं है, सर पिरामिड स्कीम होती क्या है आप मुझे बताइए। और 110% वो जो बताएगा, आपको उसी में उसका आंसर मिल जाएगा कि सर ये तो मोदी केयर में है नहीं, सर ये तो मोदी केयर में है नहीं, सर ये तो मोदी केयर में है नहीं, तो मोदी केयर में क्या है, फिर आप मोदी केयर के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, बहुत बेहतरीन तरीके से आप चीजों को बताते हैं और बहुत बेहतरीन रहा। बिल्कुल कि हमें
कि जैसे आप जो है डीबीडी सर कहते हैं हमेशा कि लोगों से सवाल ही जवाब है। लोगों से आप जितना ज़्यादा सवाल करेंगे वो आपको उतना ही बेहतरीन तरीके से आपको उसी में जवाब मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन रहा सर, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। और इसके आगे तो इसके बाद हम किसी लीडर से पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि इसी में सब कुछ है कि हमें कोई इंसान कहता है पिरामिड स्कीम क्या है? अगर हमें नहीं पता है तो हमको क्या कहना है, सर ये पिरामिड स्कीम होती क्या है? तो 110% ये समझिए कि वो या तो कहेगा कि सर मुझे किसी ने बताया था, मुझे भी नहीं पता पिरामिड स्कीम, तो आप फिर आपको जवाब मिल जाएगा आपको कैसे जो है आगे का कन्वर्सेशन ड्राइव करना है। और नहीं तो वो बताएगा जो, तो आप ये बता सकते हैं कि सर ये तो मोदी केयर में है नहीं। वो बताएगा सर इन्वेस्टमेंट होता है, सर ये तो मोदी केयर में है नहीं। सर ये जो है पिरामिड स्कीम में क्या होता है कि ऊपर जो लोग होते हैं वो अपने नीचे दो 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 जोड़ते हैं, सर ये तो मोदी केयर में है नहीं। सर ऊपर के लोग ज्यादा कमाते हैं, सर ये तो मोदी केयर में है। इस तरीके से करते करते आप बेहतर एक जो है एक बेहतर रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं जो उसको समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन रहा सर, मजा आ गया। और दूसरा क्वेश्चन मैं जरूर जानना चाहूंगा, एक जो है बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन है जो जनरली लोग कहते हैं, और बड़ा अच्छा जो है क्वेश्चन है ये। लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा जो हमारे लीडर्स हैं उनसे। और एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत लोगों का है कि देखिए अब मैं जोड़ तो नहीं पाऊंगा लोगों को। क्वेश्चन ये है कि मैं लोगों को जोड़ तो नहीं पाऊंगा, समाज में बड़ी इज्जत है हमारी, मैं लोगों को जोड़ तो नहीं पाऊंगा, समाज में बड़ी इज्जत है। हाँ, आपका प्रोडक्ट्स यूज कर सकता हूँ, प्रोडक्ट यूज करता हूँ, प्रोडक्ट आपके बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे हैं, मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ, लेकिन मैं देखो लोगों को जोड़ नहीं पाऊंगा, समाज में बड़ी इज्जत है और साबुन तेल पेस्ट कौन बेचे। तो इसका क्या जवाब होना चाहिए, मैं जरूर जानना चाहूंगा। हमारे बीच में जो भी लीडर्स हैं, प्लेटिनम डायरेक्टर्स, एसीडी एंड अबव जो भी लोग हैं, मैं जरूर जानना चाहूंगा उनका जो भी इसका जवाब है। और वफा तहसीन जी हैं, चलिए आप ही से जान लेते हैं। मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए। Hello, good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। And good morning to all of you. सर अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि हम जोड़ नहीं सकते, तो अगर जोड़ने की बात की जाए, लोगों को जोड़ना बहुत बुरा लगता है। अगर देखा जाए तो हर चीज जोड़कर ही बनी है। जोड़ना बहुत अच्छा काम है। कोई भी चीज हो, कोई भी सामान हो, या हम अपनी बॉडी को ही ले ले, हमारा पूरा बॉडी जोड़ जोड़कर ही बना है। हर चीज जोड़कर ही बनी है। प्रकृति की कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना जोड़े बनती है। अगर कोई भी चीज जुड़ जाती है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। और रही बात शेयर करने की, या हम किसी को जोड़ नहीं सकते, या हम किसी को प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, तो वो काम हम पहले भी करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है लोगों से कोई चीज शेयर नहीं करते हैं। हम कहीं समोसा खाते हैं, वहां का समोसा हमें पसंद होता है तो हम उसको लोगों को शेयर करते हैं, लेकिन हमें वहां तो कुछ नहीं मिलता है। हम कहीं कपड़े खरीद कर लाते हैं कहीं से, वहां के कपड़े हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम अपने आस पड़ोस में उसको शेयर करते हैं। तो मोदी केयर में भी बेचना नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि मोदी केयर में हमें सामान को बेचना है, नहीं। हमें मोदी केयर के सामान को सिर्फ रिकमेंड करना है, उनसे शेयर करना है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, इसकी ये क्वालिटी है, अगर हम यहाँ से परचेज करते हैं तो हमें ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप भी जो है इसके बेनिफिट्स चाहो तो मैं बता दूं कि इसके सामान कहाँ पे आपके अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस सर इसी तरह हमें उन्हें बताना है। अक्सर लोगों के मन में होता है कि हमें इसमें जुड़ना है तो हमें कुछ काम करना है, हमें तेल साबुन मंजन बेचना है। बहुत सारे लोग यही सोच के साथ इस सिस्टम में आ ही नहीं पाते हैं। बस सर, थैंक यू। बहुत बेहतरीन मैम, आपने तो एक ही बात में सब कुछ समेट दिया कि जो जहां तक रहा जोड़ने का विषय, तो जोड़ना एक अच्छा शब्द है, जोड़ना एक अच्छी चीज है, तोड़ना एक खराब है, लेकिन जोड़ना एक अच्छी चीज है और हर चीज जोड़ करके ही बना हुआ है। बहुत बेहतरीन तहसीन, वफा तहसीन जी। और दूसरी चीज आपने ये बताया कि जैसे बहुत सारी चीजें जो अच्छी चीजें वो जोड़ के ही बनती है, तोड़ के तो उसका विनाश होता है। वो चीजें बनती हैं तो जोड़ के ही बनती हैं। तो बहुत बेहतरीन रहा। दूसरा जो एक इसी क्वेश्चन का पार्ट था कि मेरी समाज में बड़ी इज्जत है, समाज में मेरी बड़ी इज्जत है और मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, मैं जरूर जानना चाहूंगा। हमारे बीच में देखिए सुरेंद्र पाठक जी हैं, मैं जरूर जानना चाहूंगा कि सुरेंद्र पाठक सर से, ओवर टू यू सर। चलिए, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। विकास जी, बहुत मजा आ रहा है भाई। जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन के आने पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन ही निकाल देना है, और वो क्वेश्चन निकालने की टेक्निक आपको आनी चाहिए। उसमें क्या करना है, उस व्यक्ति ने जो भी कहा
उस चीज को आपने सुना और सुनने के बाद में आपने उसी से पूछा कि सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले एग्री हो जाइए, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरी बड़ी इज्जत है और मेरे जानने वाले एक लोग हैं, अगर खुद को नहीं बता सकते तो किसी तीसरे को बता। उन्होंने भी ऐसे ही कहा था और आज उनका बहुत बड़ा नेटवर्क। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये बोलनी कि सर आप क्या करते हैं और आपको कैसे लगता है कि आपके समाज में बहुत इज्जत है, और इज्जत करने वाले लोग कौन है। तो अगर आप कुछ समाज सेवा कर रहे हैं तो क्या आप लोगों के संपर्क में नहीं है? अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो क्या आप लोगों को सर्विस नहीं दे रहे हैं? अगर आप दुकान कर रहे हैं तो क्या आपके पास कंज्यूमर्स का नेटवर्क नहीं है? किस काम को आप करते हैं जिसमें कि लोगों का ही संपर्क ना हो? कौन सी जगह पर आपकी इज्जत घट रही है? जरा सा मुझे उसके बारे में बताइए, क्या करते हैं आप? एक क्वेश्चन आपने पूछ लिया, उसका दिमाग अपने सवाल में खुद ही उलझ जाएगा। फिर वहां से आप मुझे बताइए, आपको इज्जत घटने का डर है तो इसमें ऐसा कौन सा काम आप कर रहे हैं जिससे कि आपकी इज्जत घट रही है? आप किसी से बात ना करें, लेकिन आप खुद सामान यूज करेंगे तो आपको नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है जरा इसको देख लीजिए। अगर आपको नुकसान नजर आता है तो आप किसी को मत बताइए, अगर फायदा नजर आता है तो बताएंगे। तो अगर वो आदमी आपको धन्यवाद देता है तो उसमें आपका क्या नुकसान? उसमें तो आपकी इज्जत बढ़ रही है, वो आदमी आपका सम्मान करेगा, इसमें बुराई कहां पर है? सवाल उसी की तरफ, उसी के पाले में डाल दीजिए, उसको खुद जवाब देने दीजिए और लास्ट में वो आपके साथ में एग्री होकर के जुड़ जाए। तब वो नहीं कहेगा कि मैं नहीं जुड़ूंगा या मेरी जरूरत क्या है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन के बदले हमें क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे उसका जो है उसका आंसर निकलेगा। हमें कहना है कि सर जो है इसमें हमारे एक जो सबसे बढ़िया बात आपकी रही कि हमें थर्ड पार्टी अप्रोच करना है, थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करना है, ना अपनी बात करनी है ना उनकी बात करनी है। हमें तीसरी पार्टी का जो एक रेपुटेड हो, जो एक वाकई में उनका एक समाज में अस्तर हो और मोदी केयर से ज्वाइन होकर के वो हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे साथ, हमें उनका एग्जाम्पल देखना है, देना है, और फिर धीरे 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 चीजें सही हो जाएंगी। बहुत बेहतरीन रहा सर, सुरेंद्र पाठक के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि कितने अच्छे तरीके से, कितने जो है पोलाइट वे में वो चीजों को समझा देते हैं और हम लोग को समझ में भी आ जाता है। बहुत बेहतरीन रहा सर और मजा आ रहा है। अजय प्रजापति जी हमारे साथ कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, ओवर टू यू। आप अपने आप को गुड अनम्यूट कर मॉर्निंग सकते हैं। सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर सर। ऐसे केस में अप्लायंस सपोर्ट सर बहुत जरूरी होता है। जहाँ पे लोग कहते हैं कि हम जोड़ने वाला काम नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे सर अप्लायंस सपोर्ट से लेकर के हम उनसे ये चीज कह सकते हैं, देखिए भाई इसमें आपको जोड़ने का कोई काम ही नहीं करना है। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, अगर वो आपकी इज्जत करते हैं तो आपको फॉलो करेंगे। तो हम अपने उस डाउनलाइन को ऐसा बनाना है कि जो लोग उनसे मतलब लोग उनसे खुद जुड़ना चाहें, ना कि उनको जोड़ना है। लोग खुद उनसे जुड़ना चाहे। अगर उनको कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत रेपो है, भाई नहीं किसी से कह सकते, तो आप उनको एक ऐसा आइकॉन बनाइए कि जिनसे वो कह नहीं पा रहे हैं, वो आदमी खुद आके इनसे कहे भाई आप क्या करते हैं, आप हमको जोड़िए उसमें। तो यहाँ आप इनडायरेक्टली न कहते हुए भी सामने वाले से कहलवा देंगे, भाई आप हमको जोड़िए, अपने साथ रखिए। फिर आप उनसे कह रही देखिए भाई मैं मोदी केयर करता हूँ, मोदी केयर से हमको ये प्रॉफिट हो रहा है और इस वजह से जो है हम अब थोड़ा सा अलग लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो फिर सामने वाला खुद कहेगा भाई आप हमको भी जोड़िए। बस सर इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप एक आइकन बनाना पड़ेगा कि हम मोदी की मतलब हम मोदी केयर के प्रोडक्ट हैं और मोदी केयर से आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है चेंज हो रही है। तो फिर सामने वाला खुद ही कहेगा कि अपने आप हमें अपने साथ लीजिए। थैंक यू सर। बिल्कुल 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 सही कहा अजय जी आपने कि हमें अपने आप को एक वेल जो है एजुकेटेड या वेल एक प्रोफेशनल तरीके से शो करना है, एक आइकॉन अपने आप को बनाना है, हमें खुद से प्यार करना है, खुद को एक जो है मेंटेन तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। अगला इंसान वो खुद हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। बहुत बढ़िया आपका एक तरीका, वो भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है और बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा सुन करके लगता है। हमारे साथ पंकज सिंह जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट करें सर। जी विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन और बहुत सारे आंसर जो आ रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं। जी जी एक जो भी आपने पूछा लोगों को जोड़ने का, मैं नहीं कर सकता, मैं लोगों जी को जोड़ नहीं सकता, तो इस पे मेरा भी एक आंसर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी इस चीज को रीड किया और मुझसे अब जब भी कोई पूछता तो मैं ये एग्जांपल जरूर देता हूँ कि जोड़ने का काम जो है
अगर देखा जाए तो 2005 में एक कंपनी ने स्टार्ट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ती है, उसका नाम है फेसबुक। उसके एमडी हैं, जो उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग करके, मार्क उन्होंने जुकरबर्ग। स्टार्ट किया और फ्री ऑफ कॉस्ट सबको जोड़ते हैं, किसी से कोई चार्ज नहीं नहीं लेते लेते। हैं। और 2005 में उन्होंने शुरू किया था, और दुनिया में 2013 तक में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर आदमी बन गए। और ये मुझे एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ जोड़ने का काम है, उन्होंने किसी से पैसा कुछ नहीं लिया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, शायद 2-4% छोड़ के, कि फेसबुक को कोई पैसा दिया हो, और सिर्फ जोड़ने से। और आज की डेट में उनके पास बिलियन लोग, कई बिलियन लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक से। तो बिल्कुल जोड़ने से कोई फायदा नहीं। और जहां तक इज्जत की बात है, तो उन्होंने जब जोड़ना शुरू किया, आज उनकी इज्जत दुनिया में क्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक, जिससे आप क्वेश्चन जिसने पूछा उसको आप बता सकते हैं, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं आप खुद ही बता सकते हैं, तो बिल्कुल ऑटोमेटिक रिजल्ट सामने आएगा। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। पंकज सर के लिए जोरदार एक तालियां होनी चाहिए। और बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया आपने कि जहां कंपनीज आजादी के पहले की कंपनीज हैं, आजादी के पहले की कंपनीज हैं, वो टॉप रिचेस्ट लोगों में नहीं आए। वहां एक 2005 में चालू हुई कंपनी, 2013 तक उनके एमडी जोड़ने की वजह से, वो भी कोई पैसा चार्ज नहीं किए, और वो रिचेस्ट, टॉप 3 रिचेस्ट लोगों में आ जाए। हम लोग सभी लोग उनका नाम जानते हैं, और बहुत कम एज है भी उनकी। बहुत बेहतरीन सर, बहुत गजब का एग्जाम्पल था, और आपने तो बस एक लाइन में कम में बम कर दिया। बहुत बेहतरीन सर। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लीडर्स हैं उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, बस वो देना नहीं चाहते। और अब हमारे साथ बीएन मौर्य जी हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे, बीएन आनंद जी, ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे हैंडलिंग के हमारे सीनियर हैं सुरेंद्र कुमार पाठक जी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां उनके लिए जरूर हो। और मेरा जहां तक अनुभव है सर, जो है मैं प्रेजेंटेशन करता हूं, तो मेरा जहां तक अपना अनुभव है खुद का, जो है कि प्लान प्रेजेंटेशन जो इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाय चांस उसके बीच में जब हम अगले को सुनने लगते हैं, तो उसी वक्त जब हमको थोड़ा से चांस मिल जाए, तो उसमें 2 सब्जेक्ट साथ में अगर हम रख देते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते ही नहीं है। मेरा एक पर्सनल अनुभव है। जैसे कि हमने अपना थोड़ा सा अनुभव उसको सामने किया कि सर यहाँ कुछ चीजें हैं जो नहीं करना होता है। पहला वो है कि यहाँ पर किसी को जबरदस्ती जोड़ने का काम मोदी केयर नहीं करती है। दूसरा ये है कि यह कोई स्कीम नहीं है जो आज चल रही है वो खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। तो 2-3-4 क्वेश्चन इस तरीके हैं कि ना तो घर घर माल बेचना है, ना तो स्कीम है, और ना तो किसी को तेल पॉलिश करना है, ना किसी को यहाँ जोड़ने का काम करना है। उसी के बीच में अपने प्रोडक्टों को जो हाई दिखाना है कि दुनिया का सबसे सस्ता प्रोडक्ट अगर है कोई, तो वो है मोदी केयर का प्रोडक्ट। अभी मैं आपको इसको सिद्ध करके आपको दिखा देता हूं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैंडलिंग हो जाते हैं और नहीं आते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव रहा सर। बहुत बेहतरीन, बिल्कुल सही, कि हमें कुछ ऐसी चीजों को पहले से ही बता देना है कि जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं ना। बहुत बेहतरीन रहा सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और पूनम सिंह जी हैं, जरूर कुछ कहना चाहती हैं। मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, जेन्युइन क्वेश्चन है, और लगभग ये लेडीजों के साथ ज्यादा होता है। जब भी हम लेडीजों में बात करते हैं तो अक्सर मीटिंग्स में ये हो जाता है कि कहती हैं औरतें कि हम जोड़ नहीं पाएंगे, चलिए हम कुछ ले लेते हैं लेकिन जोड़ने जुड़ाने वाला काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये था कि हमारी समाज में बड़ी इज्जत है, तो इज्जत वाली बात पे ये बताना होता है हमको कि अभी पिछले हफ्ते एक मीटिंग में एक लेडी आई थी और उन्होंने बताया कि मेरा स्कूल है और उसको बड़ा लागत लगा के खोला, लेकिन क्या बताएं मैडम, एकदम लग रहा है अटैक पड़ जाएगा। तो मैंने भी उनको पूरा प्रोसेस बताया, सिस्टम बताया, और वो बड़ी खुश होकर के गई। और सुबह उन्होंने फोन किया कि मैडम जोड़िएगा नहीं मुझे,
मेरी बड़ी इज्जत है कि मेरे हस्बैंड है बैंक मैनेजर हैं। तो एकदम से खुश थे और सख्ते में आ गए कि ये क्या हो गया। तो हमने कहा यहाँ जोड़ने से इज्जत की बात तो होती नहीं है। और अपनी मार्केट में ही देखा है हमने कि किस तरह से उदाहरण अगल बगल में है कि कहीं भी जाओ तो 3-3 4-4 शॉप हैं और इस समय हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। बहुत इज्जतदार वाले जो लोग हैं जिनका बड़ा नाम चला रहा है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि वो मेरी शॉप में आए, मेरी शॉप में आए। और उसके बाद बाय द वे हमको उन्हें ये बताना है कि कुछ भी अगर हो जाता है और घटित हुआ है, उस उदाहरण को उनके सामने पेश करना है कि फिर उनके यहाँ की लेडीज कैसे दुकान पे आके बैठती हैं। उनको हमें प्रत्यक्ष दिखाना है और बताना है और बड़े नॉर्मल वे में कहना है कि देखिए वो आज कल नहीं, आज आके दुकान पे बैठी मामूली इज्जत थी। तो धड़ से औरतें जुड़ जाती हैं। मेरे साथ तो ये बहुत होता है और इस तरह करके जितनी लोगों ने ये बात कहा कि मेरी बड़ी इज्जत है, उन सबको जोड़ लिया है अगल बगल का उदाहरण दे करके। धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन मैम। बिल्कुल हमें एग्जांपल्स दिखाने हैं, एग्जांपल्स सेट करने हैं। लोग कहीं ना कहीं दूसरे वर्ड में जीते हैं। एक उनके दिमाग का एक लेफ्ट और एक राइट होता है, वो केवल एक साइड देखते हैं। जब तक वो ओपन माइंडेड होकर के दोनों तरफ हर चीजों को ओपन माइंडेड होकर के नहीं देखेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। बहुत बेहतरीन मैम, आपने ओपन माइंडेड होकर के उनको समझाया। हमें ओपन माइंडेड होकर के समझाना है और बहुत बेहतरीन रहने वाला है रिजल्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ चलिए हमारे साथ हैं सत्या जी हैं, राम केदार वर्मा जी हैं। ओके सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। हमारे समाज में बड़ी इज्जत है, इसका क्या आंसर होना चाहिए? सर गुड मॉर्निंग मोदी केयर। गुड गुड मोदी के गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हेलो सर, जो लोग कहते हैं कि हमारी समाज में बड़ी इज्जत है, हम उनको ये जवाब देना चाहते हैं कि समाज में इज्जत किसको कहते हैं। पहले आप अपने आप को बताइए कि इज्जत किस बात की आपकी है, कि कहाँ से आपको लगता है कि आपकी इज्जत कहाँ से है। आप जैसे आप कहीं समाज में जाते हैं या आप हर जगह समझौता करते हैं। जैसे कि हमने भाई मोदी केयर में करने के पहले ही देखा है, लोगों से बताता हूँ कि जैसे आप कर क्या रहे हैं और करते क्या हैं। जैसे आप अपने फैमिली के साथ आप बाजार में जाते हैं, किसी भी मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ हर चीज को आप समझौता करते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां समझौता करते हैं। हर जगह आपको समझौता, आपका बच्चा कहता है खिलौना लेना, आप वहां समझौता करते हैं। हर जगह आप समझौता ही करते हैं। और रही बात मोदी केयर का, तो हम तो लोगों को बताने के लिए बात करते हैं कि आप मोदी केयर करना क्या है। जो 3 काम आप करते हैं, हर आदमी 3 काम करता है, जो जैसे चर्चा, खर्चा और मोबाइल पे टाइम पास। कोई ऐसा आदमी जो 3 काम ना करता हो, और इसी तीनों काम को मोदी के सिस्टम में डाल देना है। कोई अलग कोई काम ही नहीं आपको करना है। अगर आप तीनों काम को सिस्टम में डाल दीजिए और अपने आप देखें कि आपका कैसे ग्रेस बढ़ता चला जाएगा, फिर आपको अपनी जिंदगी में कभी समझौता नहीं करना पड़ेगा। इज्जत उसको कहते हैं जो लोगों के लिए काम आए। आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जहां से आप लोगों के लिए काम आते हैं? हमको जरा बताइए। अपने आप का देना हमारी समाज में बड़ी इज्जत है, इस बात को हम नहीं मानते। आप प्रूफ करके दिखाइए कि आपका समाज में कैसी इज्जत, आपने लोगों के लिए क्या किया है, आपके पास कितने फॉलोअर हैं, आप बताइए ना। नहीं चलिए, हमारे समाज में जिसका मोदी केयर समाज कहते हैं, आप उस समाज में आइए। देखिए हमारे रितेश सर हैं, प्रदीप भार्गव जी हैं, अरविंद सिंह जी हैं, उनका समाज की इज्जत है। इज्जत उसको कहते हैं एक कॉल करें, हमारे पास 7 हजारों लोग खड़े हो जाए और दिल से खड़े हो जाए, इज्जत उसको कहते हैं। जबरदस्ती 4 लोग आप जाते हैं सलाम सलाम करने से इज्जत थोड़ी मिलती है। इसलिए अगर आपको करना है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कुछ करने नहीं है। मोदी की एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ कुछ करने नहीं। डेली इस काम को मैं करता हूँ। मैं कोई ऐसा आदमी जो न करता हो। हर आदमी खर्चा करता है, चर्चा करता है, मोबाइल पे टाइम पास करता है। सबको पता होनी चाहिए कि ताकत सिस्टम होती है और कहीं नहीं होती है। अगर हम सिस्टम में अपने आप मोदी केयर को सिस्टम में लगे, हमारी ताकत बढ़ जाएगी, फिर हमारी आप समाज में इज्जत बढ़ जाएगी समाज में। और मोदी केयर के ऐसा प्लेटफॉर्म सर जी, जैसे हर आदमी ख्वाहिश होती है कि हमको सब चीज मिले। 4 चीज हर आदमी ख्वाहिश होती है।
हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, आर्थिक रूप से स्वस्थ रहें, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहें और हम देश के काम भी आ जाएं। तो मोदी केयर मेरा चारों प्लेटफॉर्म एक ऐसा वर्क है जो करने से चारों जगह क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे मोदी केयर प्रोडक्ट यूज करेंगे कमाएंगे, चलिए मेरा समाज में अपने आप इज्जत बढ़ जाएगा और मेरा कोई भी भुगतान या कोई भी प्रोडक्ट बिना जीएसटी के और बिना टीडीएस कटे नहीं आता है। तो सारा पैसा हम सरकार के काम भी आते हैं। इससे बेहतरीन और कौन सा काम हमको कोई बता दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि समाज में किस चीज की इज्जत है, लोग कहीं ना कहीं गलत तरीके से धारणा बना के बैठे वही हुए हैं। गलत फहमी, पहले तो इसकी परिभाषा सोचें कि इज्जत किस बात पर, सामाजिक इज्जत किस बात पे फॉलो करते हैं, कौन सा काम आप करते हैं। जैसे हम लोग भी काम करते हैं, हमारा भी समाज बड़ा सम्मान है, बड़ा नाम है, लेकिन हमको क्यों काम करना पड़ा मोदी के? हमको लगा कि हमारा समाज में झूठा सम्मान है, लोग हमको यूज करते हैं, हमको जिस बात को हम इज्जत देते हैं लोग हमको यूज करते हैं, जिस दिन यूज कर लेते हैं फिर बाहर बदल कर देते हैं, तब हमको समझ में आती कि इज्जत क्या होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल सही कहा आपने कि किस चीज की इज्जत है, ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है। और बहुत बेहतरीन मजा आ गया सर आपको सुन के। हमारे बीच में प्लेटिनम डायरेक्टर संजय जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, ओवर टू यू, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सर ये जो क्वेश्चन है कि अक्सर लोग कहते हैं इज्जत बहुत ज्यादा हमारे समाज में है, तो सर हमें ये देखना है कि हम इस काम को कौन सा काम कर रहे हैं। हम जो काम करने जा रहे हैं, इस काम से हमारी इज्जत घटेगी या बढ़ेगी। हम अपन इस काम को कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को पैसे कमाने का अवसर दे रहे हैं, लोगों को जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि हमारी इज्जत घटने वाली है, जहाँ इज्जत बढ़ने वाली है। यहाँ पे जहाँ पे हम चार लोग की जिंदगी उनको चेंज कर देते हैं, उनके लाइफ को बदल देते हैं, उनके परिवार में पैसा दे देते हैं, पैसा आने लगता है, तो हमारी इज्जत और बढ़ेगी, ना कि इज्जत घटेगी। हम यहाँ पे किसी का पैसा इन्वेस्ट नहीं करा रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं करा रहे हैं। अगर हमारा नुकसान किसी कराना होता तो हमारी इज्जत घटती, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है सबको हम एक रोजगार दे रहे हैं। आज बेरोजगारी का ऐसा माहौल चला हुआ है कि आज हर व्यक्ति पढ़ लिख के बेरोजगार है। तो अगर हम इस माध्यम से अगर 100-200 लोग को रोजगार दे दें, 100-200 लोग के परिवार में खुशियां दे दें, उनको फॉरेन ट्रिप दे दें, तो मुझे नहीं लगता हमारी इज्जत घटेगी। यहाँ पे इज्जत हमारी यहाँ पे बढ़ेगी और जो इज्जत हमारी पहले थी उससे कई गुना ज्यादा हमारी इज्जत यहाँ पे बढ़ जाएगी सर। बिल्कुल सही कहा संजय जी आपने कि हमें बहुत बेहतरीन, हमें जो है अपनी इज्जत उनकी होती है जो एक्चुअल में दूसरों के लिए काम आते हैं। केदार जी ने और संजय जी ने बहुत बढ़िया बताया कि दूसरों के लिए काम करते हैं, हम कितना दूसरों के लिए डेडिकेटेड हैं, कितना कर रहे हैं। इज्जत तो आप आकर के, केदार जी ने बताया, बहुत बढ़िया बताया कि अगर आपको इज्जत देखनी है, अगर आपको समाज में बड़ी इज्जत है अपनी और आप मोटरसाइकिल पे 10 बच्चों के साथ जा रहे हैं अपने ससुराल, अगर आपको लगता है आपकी बहुत इज्जत है तो आप एक बार मीटिंग में आके देख लीजिए। बहुत बेहतरीन रहा सर, मजा आ गया। और मुझे नहीं लगता, मुझे जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगता बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन कितने अच्छे तरीके से कितने अच्छे लीडर्स ने बताया। और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अभी क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका जो भी आंसर मिला है ये कुछ देर दिमाग में रहे, और मैं देर न करते हुए बुलाना चाहूंगा हम लोगों के जो एक मेंटोर हैं, अगर टाइम रहेगा तो बाद में हम लोग बात करेंगे जरूर। हम लोगों के जो एक मेंटोर हैं, और जैसा कि अभी एक क्वेश्चन भी था कि इज्जत वाली बात, तो उनकी आज एक छोटे से इलाके में वो जो है जन्मे, आज पूरे इंडिया में उनका नाम है, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। फॉरेन ट्रिप में जब वो जाते हैं तो बड़े इज्जत के साथ उनको बुलाया जाता है। एक छोटे से सिस्टम, जैसे केदार जी ने बताया कि सिस्टम में ताकत होती है, ताकत हम में आप में नहीं होती है, ताकत सिस्टम में होती है। एक बंदूक की गोली को हाथ से मारिए और बंदूक से मारिए, बंदूक में डाल के मारिए, दोनों में बहुत अंतर होगा। मैं देर न करते हुए बुलाना चाहूंगा आवर ग्रेट लीडर, आवर ग्रेट जीबीडी, जो हम लोग के एक मार्गदर्शक है, जिनके बनाए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और सफलता पा रहे हैं। देर न करते हुए बुलाना चाहूंगा आवर ग्रेट लीडर जीबीडी मिस्टर रितेश शुक्ला सर का। ओवर टू यू सर। चलिए विकास जी, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को सुबह की सुप्रभात। ये क्वेश्चन आप लाते कहाँ से है? बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है और मजा आ जाता है कि क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन आते हैं और मजा आ जाता है। और इतने बढ़िया क्वेश्चन के जवाब जो आ रहे हैं वो बहुत जानदार हैं।
और मुझे भी, मैं तो जब सुनता हूं तो मुझे लगता है कि लगातार लीडर्स को सुनने की जरूरत है। ये हमारे जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं, जितने लोग भी हमारे बीच में हैं, मैं बताना चाहूंगा बस आपके ऊपर लेबल का ठप्पा लगने की जरूरत है। बाकी आप में कहीं कोई कमी नहीं है कि आप जीवीडी नहीं जा सकते हैं। जितने भी लोग पिछले 4 दिन 5 दिन से जवाब दे रहे हैं हमारे बीच में, जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने खुल के अच्छी तरीके से जवाब दिया है, कहीं कोई शिकायत नहीं है कि आप मोदी केयर में टॉप लेवल पे नहीं जा सकते हैं। आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं। और मैं पिछले 5-6 दिनों से देख रहा हूं कि शिवमंगल जी ने जवाब दिया, प्रदीप जी ने जवाब दिया, अजय सर ने जवाब दिया, सुरेंद्र पाठक जी ने जवाब दिया, पंकज जी ने जवाब दिया। और अगर आज की मैं बात करूं तो अभी जो है हमारे बहुत सारे लीडर्स ने जवाब दिया। अभी केदार बर्बर जी ने तो बहुत बढ़िया तरीके से धो दिया, इनका काम ही धोना है। तो बहुत अच्छी तरीके से, भैया किस चीज की आपकी इज्जत है, जरा अपनी इज्जत के बारे में बताओ। तो मतलब कुल मिला के ओवरऑल ये है कि सामने वाले को हम बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा, ज्वाइन भले ना करे, लेकिन हम उसको आईना दिखा सकते हैं। और ये भी है कि हमें सबको ज्वाइन कराने की जरूरत भी नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बशर्ते ये कि उसका भ्रम तोड़ने की जरूरत है। तो बहुत अच्छा जवाब रहा। और अभी बीच में एक बहुत अच्छा इन्होंने बताया था, क्या मौर्य जी ने बहुत अच्छी चीज बताई थी कि कुछ चीजें जब आप प्लान देते रहे तो उसी समय क्लियर कर देना चाहिए। तो इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब भी आप कहीं पे प्लान दे रहे हैं तो मीटिंग में ही अगर आपने बता दिया कि देखिए दोस्तों, ये प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूं, लेकिन इन प्रोडक्ट को आपको बेचना नहीं है, ये प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है। तो जितने लोग आपकी मीटिंग में बैठे हैं उनके दिमाग से भ्रम खत्म हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो ये दिखा रहे हैं हमें बेचना पड़ेगा। या ज्वाइनिंग के लिए जिन्होंने बताया कि आपको यहाँ पे किसी को ज्वाइन नहीं कराना है जबरदस्ती, जिसकी मर्जी है, जिसको आप बताएंगे अगर वो करना चाहता है तो आप करा सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम ज्वाइनिंग मीटिंग के समय ही अगर हम बता देते हैं, तो मौर्य जी ने बहुत अच्छी तरीके बताया कि हमें बीच में ही लोगों को क्लियर कर देना, तो लास्ट में क्वेश्चन नहीं आते हैं। एकदम सही बात है। नहीं तो होता क्या है कि जब आप प्लान देते हैं 40 मिनट 45 मिनट, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग बाद में वो क्वेश्चन दिमाग में रखे रहते हैं और कहते हैं आपसे कि भाई साहब ठीक तो है आपका बिजनेस, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। तो उसका कारण ये होता है कि उनको लगता है ये सामान जो इन्होंने दिखाया उसे मुझे बेचना पड़ेगा, घर घर जाके बेचना पड़ेगा। तो ये सब चीजें अगर आप बीच में क्लियर करते हैं तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे अच्छे जवाब आए, पिरामिड स्कीम की बहुत अच्छे जवाब आए, वफा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और बहुत इज्जत है, सही बात है, इज्जत के बारे में बात हुई ही अभी। और हमारे भी जैसे अभी पाठक जी ने बताया या जितने भी लोगों ने बताया, हमें लोगों से पूछना है। देखिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, ये बिजनेस है कि आपको लोगों से जानकारी लेनी है। कल ऐसे एक मैं मीटिंग कर रहा था, वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये बिजनेस कैसे कैसे चलता है। मैंने क्या किया, मैंने कागज और पेन उनके हाथ में दे दिया। हमने कहा सर लीजिए आप बताइए। मैंने कहा सर ये लीजिए कागज और ये लीजिए पेन। मैंने अपना जो पैड था, मैंने पैड उनकी तरफ किया और अपनी पेन उठा के उनको दे दिया। उन्होंने अब स्टार्ट किया बताना, और 2-3-4 मिनट बताने के बाद उसके बाद उन्होंने वो कागज और पेन मेरी तरफ कहा, रिवर्स किया कि सर ये लीजिए आप बताइए। और उसके बाद मैंने जो बताया उन्होंने उसको जो है समझा और उन्होंने तुरंत ज्वाइन किया और उन्होंने अपना प्रोडक्ट का ऑर्डर किया। कहने का मतलब यह है कि हमें पहले लोगों को खाली करना है। जब तक आप लोगों को खाली नहीं करेंगे, अगर बहस करेंगे तो आप बहस में कभी नहीं जीत सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दुनिया में बहस करके आप कभी जीत नहीं सकते हैं। और अगर आप जीत भी गए तो उस कंसल्टेंट को आप खो देंगे। जो व्यक्ति को आप ज्वाइन कराने जा रहे हैं उस व्यक्ति को आप खो देंगे, वो किसी और के साथ ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन आपके साथ नहीं ज्वाइन होगा। हमें बहस नहीं करना है किसी चीज पे, हमें लोगों को उनके अंदर की बातें निकालनी है। और इन सारी चीजों में जो मुझे दिखता है, जो मुझे लगता है क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी को भी प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे क्वेश्चन का आप कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देंगे, तो मेरी गारंटी है वो व्यक्ति आपके साथ क्लोज होगा। यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए और सामने वाले के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको निकालना पड़ेगा।
इज्जत है, बहुत बढ़िया इज्जत है। जैसे भी केदार भाई ने बहुत बढ़िया कहा कि उन्होंने कहा इज्जत है। आपने पूछे भाई साहब किस चीज की इज्जत है आपकी, कहाँ कहाँ आप किस तरीके का आपका इज्जत है, अब उसकी बोलती बंद हो जाएगी। इज्जत का मतलब अभी बताया गया कि जो दूसरों की मदद करे, दूसरे लोग आपको खुद अप्रिशिएट करें। अभी प्रजापति जी ने मिर्जापुर से, वहां सोनभद्र से एक चीज बताई कि ऐसा अपने को आइकॉन बनाइए कि लोग आपसे खुद जुड़ना चाहें, अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करिए। तो कहने का मतलब है कि सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, बशर्ते जो सवाल है उन सवाल के बदले आपको उससे दूसरा सवाल पूछना है। और यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए और आपको अंदर से ये पता होना चाहिए कि हमें उससे झगड़ा नहीं करना, हमें उसको प्यार से मुस्कुराते हुए उसके सवाल का ही सवाल पूछ लेना है। जब हम उसके मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जो है, उसके सवाल के खिलाफ एक सवाल अगर आप पूछेंगे तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी। यहाँ पर केवल दो चीजें लगेंगी, मुस्कुराना है और प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि किस समय पे किस बात को आपको रखना है ये आपको डिसाइड करेगा। और ये चीज ऐसे नहीं आएगी, ये चीज आएगी लगातार लगातार लगातार। जब आप ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करेंगी तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे कनेक्ट करेगा कि इस समय पे हमें क्या बात करनी है। और कभी कभी तो केवल आपको मुस्कुराते रहना है और उसकी बात को सुनते जाना है। वो अपनी बात में खुद उलझ जाएगा, वो अपनी बात में खुद उलझ जाएगा और खुद वो ज्वाइन कर जाएगा आपके साथ। लेकिन बस आपको क्या है, उसको लगातार सुनना है, वो चाहता क्या है। और लास्ट एंड लीस्ट मैं बताना चाहूंगा, मैं आप सभी कंसल्टेंट से बोलना चाहूंगा, जितने लोग आपके साथ नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको आप सभी लोग उनके मोबाइल में मोदी केयर ऐप और जूम ऐप डाउनलोड कराइए, उनको मीटिंग्स में आने के लिए आमंत्रित करिए, उनको पर्सनल मैसेज करिए, पर्सनल बात करिए और डेली कम से कम एक एक कंसल्टेंट को आप इस मीटिंग्स में एंट्री कराइए। क्योंकि जब आप एक एक लोगों को इस सिस्टम में एंट्री कराएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। 10 लोग आपके आने लगेंगे, 10,000 का बोनस बनने लगेगा। 20 लोग आने लगेंगे, 20,000 का बोनस बनने लगेगा। 30 लोग आने लगेंगे, 30,000 का बोनस बनने लगेगा। 40 लोग आने लगेंगे, 40,000 का बोनस बनने लगेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इस बिजनेस में टॉप पे जाना है तो कितना डुप्लीकेट आप अपना तैयार करते हैं। जितने ज्यादा डुप्लीकेट आपके तैयार होंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो बहुत बढ़िया लग रहा है आपको सुन के। मैं कहना चाहूंगा, केवल अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर ठप्पा लगाने की जरूरत है, मोदी केयर के जीबीडी का ठप्पा लगाने की जरूरत है। बाकी आपके अंदर क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, आपके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है जो कि आपके अंदर ये कमी इस कारण आप जीबीडी नहीं जा सकते। आप सब लोग जीबीडी जा सकते हैं। जितने भी लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया, पूनम जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, हमारे जितने भी लीडर्स ने अभी इस चीज को बताया, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। बस अभी क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करके, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करके अपने बिजनेस को स्टैंड करना है। और बस वही एक जो मोहर बची है जिसका नाम है जीबीडी, वही मोहर अपने ऊपर लगानी है। जिस दिन वो मोहर आपने अपने ऊपर लगा दी, आपकी पूरे परिवार की, पूरे पीढ़ियों की स्थिति बदल जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विकास जी। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल आज तो मजा आ गया, समाज में बड़ी इज्जत है। अभी हमारे पास कुछ समय जरूर है, मैं जरूर जानना चाहूंगा इस मीटिंग से अगर किसी को कुछ चीजें सीखने को मिली हो या आज कुछ अच्छा लगा हो तो अपने आप अपना जो है हैंड रेज कर सकते हैं और जरूर आज हम रिव्यू भी लेंगे। हमारे साथ आभा जी हैं, जरूर चाहूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करें और क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज सीखने को मिला जरूर बताएं। ओवर टू आभा जी। हेलो, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। मैम गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर आज की मीटिंग तो बहुत जबरदस्त थी। सारे लीडर्स ने जो एक क्वेश्चन मेन ये था कि समाज में बहुत मेरी इज्जत है, मैं कैसे काम करूंगा। तो इज्जत सही बात है, मेन जो मुझे उसका आंसर लगा, सटीक आंसर बिल्कुल, क्या कि इज्जत किसे कहते हैं। क्या इज्जत वो है कि लोग हमारे आके भाई हमारी लल्लो चप्पो करें, क्या हमारी बटरिंग करें, क्या इज्जत वो है। कायदे में इज्जत तो वही है कि जो हम समाज में लोगों के काम आए। इज्जत तो उसे कहते हैं कि हम समाज में लोगों के काम आए, वही इज्जत है हमारी। तो ये कोई हमारी बटरिंग कर रहा है या हमारे आगे पीछे घूम रहा है, हम मान लें कि हमारी इज्जत है।
तो ये कोई इज्जत नहीं होती। मुझे सटीक आंसर लगा बिल्कुल ये सर का। और दूसरी बात जो अभी सर ने बताया कि हमें सबसे पहले जो मीटिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें प्रेजेंट ऑफ माइंड होकर हमें लोगों के सामने बोलना है। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले हमें लोगों को खाली करना है कि वो जो मन में है उसके वो खाली कर दे। ये बात सर पहले भी बहुत मीटिंग में हमें समझा चुके हैं, लेकिन वो बार बार हमारी दोहराते रहते इस चीज को कि हम उसको समझते रहे, भूले नहीं। तो सारे पॉइंट इतने बढ़िया थे, 2 क्वेश्चन थे, लेकिन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हमारे सर ने दिए बहुत बढ़िया आंसर थे। और सर आपकी जो स्टोरी थी वो भी गजब की स्टोरी थी। एक नई नई स्टोरी के माध्यम से हमें आप भी मोटिवेट करते रहते हैं कि आगे बढ़ते रहें। तो सर थैंक यू बहुत बहुत। और रितेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतना आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, कि हमारी जो कमियां हैं उन्हें दूर करने में लगे हुए हैं। तो थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद, बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस सेशन की ये लगती है कि जब कई एक्सपीरियंस एक साथ आकर के हमको सिखाते हैं तो फिर उसका मजा ही अलग होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अलग अलग लीडर्स अलग अलग तरीके से जब बात करते हैं, सबका मोटिव और सबका वे ऑफ जो रिप्रेजेंटिंग है और जो तरीका है बताने का वो अलग अलग है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से सब एक ही जगह पे आकर के मिक्स होते हैं, मजा आ जाता है, बहुत बेहतरीन लगता है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। शोभा जी हमारे साथ है, मैं जरूर चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट करें और क्या चीज अच्छी लगी आज और क्या सीखने को मिला जरूर बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शुक्ला सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। आज के एक ही क्वेश्चन ने 1 घंटा ले लिया और हमारे पास इतने आइडियाज आ गए सर कि जिसका कि कोई जवाब ही नहीं। और जैसे लोग आपने सुबह पूछा था कि क्या ये सेशन चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, तो सर क्या हमें इतना अच्छी नॉलेज कहीं और मिल सकती है क्या? कहीं नहीं मिल सकती सर। और आप लोग जो हमारे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं और सर कह रहे हैं आप लोग जीबीटी जाएंगे, तो सर ये आपकी क्या कहना चाहिए कि हमारे प्रति इतना डिवोशन है आपका कि आप और सर दोनों मिलके इतना हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और हम लोगों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप कि हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं है सर। एक्चुअली तो यही बात है। दूसरी बात सर का ये एक जो पॉइंट है वो मुझे 2-3 दिन से क्लिक कर रहा है, पर मैं बोल नहीं पा रही थी सर कि सर जो ये कहते हैं कि आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर है तो आप हर किला जो है वो जीत सकते हैं। क्यों जीत सकते हैं? कि सामने वाले के क्वेश्चन का जवाब देना और तुरंत ही उसका आंसर अपने दिमाग में सोचना और उसको इम्प्रेस करना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है सर। और ये ऐसा भी नहीं आता कि ये आराम से एकदम आ जाएगा। ये हम फील्ड में जाते हैं, लोगों के क्वेश्चन फेस करते हैं और हम जब जवाब देते हैं, कई बार हम गलत देते हैं, बाद में सोचते हैं अरे हमें यहाँ देना था, ये जवाब सही नहीं था, ये देना था। तो सर ये सब एक्सपीरियंस है और ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि हमें अनुभव से ही सिखाती हैं। और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड तो एक कमाल की चीज है सर। ये तो हम जीवन में अगर कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो सर हम सफल तो हो ही जाएंगे सर। तो बहुत अच्छा लगा आज की मीटिंग का। क्वेश्चन ही इतना जबरदस्त उठाया सर आपने आज कि जो पूरा 1 घंटा आपने ले लिया सर। और आपकी